हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज आप लोगों को आपके कोर्स के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। आप लोग 11th में एडमिशन लिए हैं, तो 11th में एडमिशन का मतलब है कि अब आप 5 विषय पढ़ेंगे। निश्चित रूप से आप लोग हाई स्कूल में 6 विषय पढ़े थे। अब इंटरमीडिएट में आपको केवल 5 विषय पढ़ना है। आप इस विद्यालय में नाम लिखाए हैं, एडमिशन करवाए हैं, इसका मतलब आप साइंस साइड ही पढ़ेंगे, साइंस की स्ट्रीम ही पढ़ेंगे आप, क्योंकि इस स्कूल में आर्ट साइड की पढ़ाई होती नहीं है। अब आपको 5 विषय जो पढ़ना है, विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों के लिए 4 विषय कंपलसरी होती है। वो चारों विषय है हिंदी, अंग्रेजी, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान। ये 4 विषय जो है, अभी तक हाई स्कूल में जब पढ़ रहे थे आप तो साइंस नाम से पढ़ते थे, और उसी साइंस मतलब विज्ञान में ही आपको तीनों विज्ञान पढ़ाया जाता था। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों पढ़ाया जाता था। लेकिन अब इंटरमीडिएट में अब ये एक एक विषय हो गई सब। फिजिक्स एक अकेली विषय, केमिस्ट्री एक विषय, हिंदी और अंग्रेजी, ये 4 विषय सबके लिए कंपलसरी है अगर साइंस साइड आप पढ़ना चाह रहे हैं। 5वीं विषय मैथ्स या बायोलॉजी, इसमें से एक आपको सिलेक्शन करना होता है कि आप मैथ्स पढ़ेंगे या बायोलॉजी पढ़ेंगे। बायोलॉजी स्ट्रीम जो लेता है, ऐसे बच्चों को मेडिकल लाइन में ज़्यादा अवसर मिलते हैं, और जो लोग मैथ्स पढ़ते हैं, गणित पढ़ते हैं, उनके लिए टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ना आसान होता है। मेरा कहने का मतलब कि आप अभी चुनाव करें, आपकी पसंद क्या है। अगर आप बायो पढ़ते हैं तो मेडिकल लाइन में जाएंगे, टीचिंग जॉब में जाएंगे, या और भी ढेर सारे रास्ते हैं। और अगर मैथ्स लेते हैं मतलब गणित पढ़ते हैं, तो आपको इंजीनियरिंग कोर में जाना होगा या फिर टीचिंग जॉब में जाना होगा या सिविल परीक्षा पास करनी होगी। फिलहाल यह एक आधार माना जाता है कि इंटरमीडिएट में कोई बच्चा अगर बायो पढ़ रहा है तो उसे मेडिकल लाइन में जाने की शौक़ है, अगर गणित पढ़ रहा है तो उसे टेक्निकल लाइन में जाने की शौक़ है, ये माना जाता है। आपकी जो मर्ज़ी हो, आपके पास 6 विषय के वीडियो भेजे जाते हैं, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान। गणित और जीव विज्ञान में से आपको सिलेक्शन करना है कि आप कौन सी एक विषय पढ़ेंगे। बाकी 4 विषय तो सबको पढ़ना है।
कोर्स बदल गया है, ख़ास तौर से भाषाओं का कोर्स बदल गया। अंग्रेजी भाषा जो पढ़ते हैं, हिंदी भाषा पढ़ते हैं, इसका कोर्स बदल गया और चैप्टर्स ज़्यादा कर दिए गए हैं। आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो भाषाएं पढ़ाई जाती हैं, चाहे वो हिंदी हो चाहे अंग्रेजी हो, भाषाओं के माध्यम से आपको नैतिकता सिखाई जाती है, सामाजिक जीवन सिखाया जाता है, संस्कृति, सभ्यता, रहन सहन, हाव भाव, व्यवहार के बारे में बताया जाता है। उसके लिए निबंध बना दिए जाते हैं और आपके कोर्स में अलॉट किए जाते हैं। आप निबंध को पढ़ते हैं, उससे सीख मिलती है। कोई न कोई, हर निबंध का कोई न कोई एक ध्येय होता है, उद्देश्य होता है, कोई न कोई नैतिकतापूर्ण बात हर निबंध सिखाती है। प्रत्येक निबंध से हमको कोई न कोई सीख मिलती है। तो कहने का मतलब क्या, आप दो तरह के विषय पढ़ते हैं, एक तो भाषा, दूसरा शास्त्र। अब इंटरमीडिएट में आप दो भाषा पढ़ेंगे, हिंदी और अंग्रेजी भाषा पढ़ेंगे। इंटरमीडिएट की हिंदी भी दो तरह की होती है, एक सामान्य हिंदी होती है, एक हिंदी होती है। हिंदी विषय जो है वो आर्ट साइड, साहित्यिक वर्ग के लोगों के लिए होती है और विज्ञान वर्ग के लोगों के लिए सामान्य हिंदी होती है। तो आपको सामान्य हिंदी पढ़ना है, अंग्रेजी पढ़ना है, दो भाषाएं पढ़नी हैं। भाषाओं का ग्रामर भी होता है, ये आप लोग जानते ही हैं। तो हिंदी का भी और अंग्रेजी का भी, दोनों का साहित्य भी पढ़ना है, ग्रामर भी पढ़ना है। और बाकी तीन विषय जो है, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित या जीव विज्ञान, ये जो तीन विषय आप पढ़ेंगे शास्त्र हैं। शास्त्रों में तथ्य बताए जाते हैं, भाषाओं में नैतिकता सिखाई जाती है, किंतु शास्त्रों में तथ्य सिखाए जाते हैं। फिलहाल प्रैक्टिकल की सब्जेक्ट जो है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री है, और अगर बायो लेंगे तो 3 हो जाएगी। तीनों प्रैक्टिकल जो है 30-30 नंबर का होता है। इन तीनों विषय का एक एक पेपर 70-70 नंबर का बनता है। और अंग्रेजी और हिंदी जो है, इस दोनों में 100-100 नंबर का प्रश्न पत्र बनता है। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हमेशा बताई जाने वाली बात नहीं है। शुरुआत कर रहा हूँ तो बता रहा हूँ कि आप अपने विषय का सही सिलेक्शन कर लें। वीडियो तो सभी विषय की भेजी जाती है। जैसे आपको गणित पढ़ना है तो बायोलॉजी वाला जो है वीडियो, उसको डिलीट कर दिया करिए, या बायोलॉजी पढ़ना है तो गणित वाला वीडियो डिलीट कर दिया कीजिए। बाकी 5 विषय आप तैयार करिए। स्कूल जल्द खुल जाएगा, अगले माह में ऑफलाइन क्लासेज चलने लगेंगी, तो आपको सही ढंग से पढ़ाया जाएगा। ये कोई पढ़ाई नहीं है, ये तो बस ये है कि जंग ना लगने पाए। आप लोग कुछ चलते रहें, टीचर्स भी कुछ मेहनत करते रहें, इसीलिए ये व्यवस्था लागू की गई है। मैं आपको बताऊं, जैसे अंग्रेजी है, हिंदी है, सभी विषयों में कोविड-19 ये जो
बीमारी फैली हुई है, कोरोना वायरस के संक्रमण की बीमारी जो है, इसके नाते सरकार ने 30% कोर्स कम कर दिया है। सभी टीचर्स को ये पता है कि हमको क्या पढ़ाना है, क्या नहीं पढ़ाना है। नाइन्थ और 11th की हिंदी और अंग्रेजी पूर्ण रूप से बदल दी गई है। कोई भी पुराना चैप्टर इसमें नहीं है, सब नया है और ढेर सारे चैप्टर्स आपके कोर्स में अलॉट कर दिए गए हैं। पिछले साल तक क्या होता था कि कुल मिलाकर के 14-15 पाठ पढ़ना होता था, पोएट्री, प्रोज और शॉर्ट स्टोरी सब मिला करके 16 पाठ पढ़ना पड़ता था। आज अब की बार जो ये कोर्स आया है, जो बनाया गया है नया पैटर्न अंग्रेजी का, इसमें पूरा 21 पाठ है। ये देखिए, मैं आपको अंग्रेजी के बारे में बता रहा हूँ। ये देखिए 8 पाठ ये है, रीडर मतलब प्रोज जिसको कहते हैं प्रोज, और 1, 2, 3, 4, 5 कविताएं हैं। तो 8, 5, 13 ये हो गया। ये कोई चीज़ नहीं है, राइटिंग स्किल, लिखावट की निपुणता, यह इससे संबंधित कोई प्रश्न आपके कोर्स में नहीं आएगा। फिर सप्लीमेंट्री बुक, जिसको पहले शॉर्ट स्टोरी बुक कहा जाता था, उसका नाम अब इंटरमीडिएट में भी सप्लीमेंट्री बुक हो गया है। इसमें देखिए 8 चैप्टर ये हैं, तो 8, 8, 16 और 5, 21 चैप्टर सब बने आपके कोर्स में। जिस तरह से आप देख रहे हो, आप अपनी किताब को उठाइएगा और ये जो मैं टिक किया हूँ, ये 6वां चैप्टर नहीं पढ़ना है, द ब्राउनिंग वर्जन। 7वां चैप्टर नहीं पढ़ना, द एडवेंचर। 8वां नहीं पढ़ना है, सिल्क रोड। ये 3 चैप्टर प्रोज में से नहीं पढ़ना है और एक कविता नहीं पढ़नी है, पोएम, फादर टू सन। तो ये 4 यहाँ से नहीं पढ़ना है और सप्लीमेंट्री बुक जो है उसमें से ये 3 नहीं पढ़ना है, 6वां, 7वां और 8वां। द घाट ऑफ द हॉली वर्ल्ड, द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड, बर्थ और टेल ऑफ मेलन सिटी। ये 3 यहाँ से नहीं पढ़ना है। तो 3 ये और 4 ये, 7 पाठ निकाल दिए जाएंगे आपके कोर्स से, तो बचेगा 14 पाठ। कुल मिलाकर के आपको अपने कोर्स में 14 पाठ पढ़ना है। 30% कम करने के बाद अगर पूरा कोर्स होता तो 21 पाठ पढ़ना पड़ता, लेकिन गवर्नमेंट 21 नहीं 30% कोर्स कम कर दी है। इसलिए इस वर्ष हमको आपको केवल 14 चैप्टर पढ़ना है। 4 कविताएं और 5 निबंध प्रोज में से और 5 निबंध जो है वो इधर सप्लीमेंट्री बुक में से। आशा करते हैं कि आप लोग किताब खरीद लिए होंगे और अपनी किताब को जो है वो देखिए, जैसे मैं टिक लगाया हूँ वैसे आप भी टिक लगा लीजिए कि इन विषयों, इन चैप्टर्स को हमें नहीं पढ़ना है, बाकी जो बच्चे हैं उनको पढ़ना है। तो मैं अभी बता रहा था आप लोगों को, अभी आज आपको मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। फर्स्ट पेपर में पढ़ाना भी शुरू करूँगा
लेकिन ये ध्यान दीजिएगा कि आज पहले दिन मैं आपको ये वीडियो भेज रहा हूँ। इसमें से जो चैप्टर आपको अलॉट किए गए हैं सभी का नाम, जितने भी चैप्टर हैं सभी चैप्टर्स का नाम और उनके लेखक का नाम। जैसे द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी खुशवंत सिंह का लिखा हुआ है, तो आपको ये याद रहना चाहिए, क्योंकि अब हाई स्कूल का कोर्स नहीं है, ये इंटरमीडिएट का कोर्स है। हाई स्कूल में भी याद करवाया जाता है सभी पाठ का नाम, उसके लेखक का नाम। तो यहाँ भी आप ये करिएगा कि सभी पाठ का नाम और लेखक का नाम अपनी कॉपी में पहले पेज पर इसको लिख करके रखिएगा। जब भी कॉपी खोलेंगे वो एक बार नज़र उस पर पड़ेगी, धीरे धीरे सारी बातें याद आ जाएंगी, याद हो जाएगी बात। और रेफरेंस लिखने में, संदर्भ लिखने में वो काम आएगा। इसलिए पहला ही आज होमवर्क आपको समझिए मिल रहा है कि आप अपनी कॉपी में, अंग्रेजी की कॉपी में आप जो है वो इन सभी चैप्टर्स का नाम, उसके लेखक का नाम व्यवस्थित कर लेंगे, लिख लेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे। पेपर 100 नंबर का एक ही आता है, जिसमें 50 नंबर प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री इन तीनों में से आएगा और 50 नंबर जो है वो ग्रामर ट्रांसलेशन आएगा। आपके कोर्स में ट्रांसलेशन का कोई ऐसा चैप्टर नहीं है जो ना हो। 11th 12th में मिला करके आपको पूरा ग्रामर, पूरा ट्रांसलेशन का सारे नियम पढ़ने हैं। टू बी वर्ब से शुरू हो करके टेंस, मॉडल्स और अलग चैप्टर्स जो हैं, पूरा ट्रांसलेशन आपको पढ़ना है, ट्रांसलेशन के नियम पढ़ना है। फिर चैप्टर आपके कोर्स में केवल 4-5 हैं। नरेशन मतलब जान ही रहे होंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पहला चैप्टर है सेकंड पेपर में। सिंथेसिस, सिंटैक्स, सिंथेसिस मीन्स होता है संश्लेषण, मतलब जोड़ना होता है वाक्यों को। अलग अलग वाक्य दिए गए होते हैं, उन्हें जोड़ करके एक वाक्य बनाना होता है। सिंटैक्स मतलब गलत, सिंटैक्स मतलब होता है वाक्य रचना। कोई गलत वाक्य दिया जाएगा, आपसे कहा जाएगा सही करो। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब रूपांतरण होता है, वाक्य का आकार बदल दीजिए, रूप बदल दीजिए, अर्थ ना बदले। तो ये सिंथेसिस, सिंटैक्स और ट्रांसफॉर्मेशन और नरेशन, ये 4 चैप्टर आपके कोर्स में है। बाकी पूरा ट्रांसलेशन है। सब मिला करके 100 नंबर का पेपर बनेगा। आपको 3 घंटे में, 3.25 घंटे में ही ये पूरा 100 नंबर का प्रश्न हल करना पड़ेगा। अब कौन सा प्रश्न कितने नंबर का आएगा, इसके लिए अभी कोई गाइडलाइन इसमें नहीं दी गई है। हालांकि छमाही एग्ज़ाम तक तो ये सिस्टम बन जाएगा ना कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का आएगा, ये लिख करके देंगे। ऐसा नहीं हो सकता है कि ना दें, और हम लोगों को भी दिक्कत होगी अगर नहीं मिलेगा ऐसा कुछ, तो हम कैसे क्या पढ़ाएंगे, किस दृष्टिकोण से पढ़ाएंगे, ये समझ में नहीं आएगा। इसलिए ऐसा नहीं है, अभी इसमें मान लो नहीं दिया गया है किताब में कि कितने नंबर का क्या आएगा, लेकिन आगे चल करके ये कहीं ना कहीं दिया जाएगा, मिलेगा ज़रूर। और नहीं मिलेगा तो हम नेट से सर्च करेंगे और आपको बताएंगे कि कितने नंबर का क्या आएगा। रही बात चैप्टर्स की, तो ये पहला चैप्टर है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, महिला की तस्वीर। ये खुशवंत सिंह इसके लेखक हैं। मैं भी आपको बताया कि सभी चैप्टर्स में कोई न कोई एक नैतिकतापूर्ण बात बताई गई होती है।
तो जैसे पहला है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, इसमें ये बात बताई गई है कि प्राचीन काल में मतलब पुराने समय में लोगों का जीवन यापन कैसे होता था, बुढ़ापा कैसे रहता था, बुढ़ापे में जीने की गतिविधियाँ, लाइफ स्टाइल, बुढ़ापे के समय की लाइफ स्टाइल लोगों की क्या होती है, ये बताया गया है। और ये दर्शाया गया है इस चैप्टर में कि परिवार की बुज़ुर्ग महिलाएं बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी केयर टेकर होती हैं, ध्यान देने वाली होती हैं। लेखक खुशवंत सिंह अपनी दादी के बारे में बता रहे हैं, उनके स्वभाव के बारे में, जो कि सात्विक विचार की महिला थी और हेल्पिंग नेचर की थी। तो अपनी दादी के माध्यम से ये पूरे समाज के लाइफ स्टाइल को दर्शाना चाहते हैं। समाज में के ज़्यादातर लोग ऐसे ही अपना जीवन यापन किया करते थे जैसे उनकी दादी किया करती थी। एक चीज़ ये बताई गई है। दूसरी चीज़ बताई गई है कि पशु पक्षियों में भी सेंस होता है, भावनाएं होती हैं। दुख और खुशी, इस दोनों को पशु पक्षियाँ भी महसूस करते हैं। खुशी के समय हर चीज़ अच्छी लगती है, लेकिन दुख के समय हमारी अपनी प्रिय चीज़ भी हमें अच्छी नहीं लगती है। ये इस चैप्टर में दर्शाया गया है। इसके लिए लेखक अपनी दादी की कहानी बताए हैं कि उनकी दादी जो थी वो कुत्तों को, चिड़ियों को बहुत वैल्यू दिया करती थी, और जब उनकी डेथ हो गई तो वही चिड़िया जो ची ची करती हुई उनके पास आकर उनके सिर पर बैठ जाया करती थी, कभी कभी रोटी का टुकड़ा खाया करती थी, वही चिड़िया जिस दिन उनकी दादी मर गई, लेखक की दादी जिस दिन मर गई, उस दिन वो चिड़िया रोटी के टुकड़े को भी नहीं खाई, जो कि लेखक की माँ के द्वारा प्रोवाइड किया गया था, उन्हें दिया गया था। लेकिन दादी माँ के मर जाने से पक्षियाँ भी बहुत व्याकुल थी, बहुत परेशान थी, और वो रोटी के उन टुकड़ों को खाई नहीं। तो इस तरह से ये कहा सिद्ध हो रहा है इस पाठ में कि लेखक ये बताना चाहते हैं कि बुढ़ापे में लोगों की लाइफ स्टाइल क्या होती है, कैसी होती है और होनी क्या चाहिए, और सेंस of all the creatures in this universe, sense of all the creatures in the universe has been described by the writer in this lesson. हम आपको ये बात बताए। अब अगली वीडियो में हम पहला पाठ आपको ये पढ़ाना शुरू करेंगे। आज का होमवर्क है कि आप अपनी कॉपी में सबसे पहले वाले पेज पर जो 14 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं उन्हें आप लिख लें, उनके लेखक का नाम लिख लें। धन्यवाद। जो आपको विषय पढ़नी है उसका चुनाव कर लें और उसी विषय को तैयार करें जो आप पढ़ना चाहते हैं। ओके।